Hey guys, welcome to a new tutorial of menu-driven program. Today we are going to discuss about menu-driven programs in Python. So let's get started. So so फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब डिस्कस करेंगे कि मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स होते क्या है। तो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। ठीक है। तो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बेसिकली ऑप्शंस बेस्ड होते हैं। एक मेन्यू आपको मिलता है, तो उसके हिसाब से आप लोग ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे प्रोग्राम को प्रोसीड करते हैं। तो उसके लिए एग्जांपल देने के लिए मैं आपको एक केस देना चाहता हूँ, जिसमें हम लोग जैसे कभी कॉल सेंटर में किसी कॉल करते हैं। हमने कभी, आप लोगों ने किसी कॉल सेंटर में तो कॉल किया ही होगा फॉर सब आपकी कस्टमर केयर नंबर पे या फिर किसी भी हेल्प सर्विसेज के लिए। तो जब भी आप किसी कॉल सेंटर में कॉल करते हैं कस्टमर केयर सर्विसेज के लिए, तो पहले एक बॉट बात करता है आपसे। तो वो बॉट आपको कुछ ऑप्शंस देता है, फॉर press 1 to going for help desk, and press 2 for IT and technical support, press 3 for sales department, press 4 for business solutions, press 5 for finance, and press 6 for marketing। ऐसे टाइप के आपको ऑप्शंस वहां पे मिलते होंगे। वो ऑप्शंस वेरी कर सकते हैं रिगार्डिंग आप किस किस रिगार्डिंग आप कॉल कर रहे हैं। वो ऑप्शंस आपके वेरी कर सकते हैं, बट बेसिकली जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, आपका मेन गोल जो रहता है वो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जिसमें से आप अपने डिजायर्ड ऑप्शन आपका जो होता है उसे सिलेक्ट करते हैं, प्रेस करते हैं अपने फोन में वो की, एंड देन उसके आगे आप प्रोसीड करते हैं उस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट में या फिर उस कैटेगरी में। अगर मुझे यहाँ पे हेल्प डेस्क में बात करनी है, तो मैं प्रेस 1 करूंगा, तो डायरेक्टली मुझे जो प्रोग्राम होगा, जो बॉट होगा फोन में, जो हमसे बात कर रहा होता है उस टाइम पे, तो वो मुझे हेल्प डेस्क में भेज देगा। तो इसके आगे का प्रोसेस हेल्प डेस्क वाले संभालते हैं। तो वैसे ही हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं पाइथन में, जिसमें काफी सारे ऑप्शंस हो, और आप उस ऑप्शंस के बेसिस पे आगे प्रोग्राम को प्रोसीड करें। ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम्स को बनाने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ ये वाला प्रोग्राम बनाना बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें इस बार जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं कैलकुलेटर का प्रोग्राम। तो बेसिकली कैलकुलेटर का प्रोग्राम आप लोग सोच रहे होंगे कि उसमें मेन्यू ड्रिवन फंक्शनिंग में कैसे लेके आऊंगा। कैलकुलेटर में क्या मेन्यू ड्रिवन होता है? अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोलूँ, जो विंडोज का स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है, तो इसमें कुछ मेन्यू ड्रिवन वाली चीज नहीं है। बट आप देखिए, एक मेन्यू ड्रिवन की अप्रोच मैं अपने कैलकुलेटर में भी ला सकता हूँ। बहुत बेसिक प्रोग्राम है। मोस्टली ये लोग जब पाइथन बिगनिंग लोग करते हैं, तब ये लोग देखते हैं। तो अगर आप में से कोई भी व्यूअर पाइथन की बिगिनिंग कर रहा है, तो उसके लिए वीडियो है। और मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम जिन्हें बनाना अभी तक नहीं आता है, उनके लिए वीडियो है। और एक चीज और, अगर आपके पाइथन बेसिक्स थोड़े कमजोर हैं, तो आप हमारी वीडियोस को जरूर देखिए। पाइथन बेसिक्स की हमारी एक पूरी सीरीज है। मैं लिंक आई बटन में पिन कर दूंगा। आप प्लीज उस वीडियो को देखिए। उन इस वीडियो से देखने से पहले मैं उन वीडियोस को आपको रिकमेंड करूंगा, बिकॉज हम इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें करने वाले हैं। हम लूप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं बेसिकली। तो आपको लूप का सिंटेक्स पता होना चाहिए। वाइल लूप हम इसमें करने वाले हैं, तो आपको वाइल लूप का सिंटेक्स पता होना चाहिए। हम लोग वाइल लूप कैसे अप्लाई करते हैं, उसका क्या सिंटेक्स है। तो ये सब आपको देखने के लिए मैं आई बटन पे एक लूप्स की वीडियो है हमारे चैनल पे, वो पिन कर दूंगा। तो प्लीज आप उसे देखिए पहले, फिर देन आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम लोग अपने प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक आईडी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आईडी हमें, जहाँ पे हम कोड लिखेंगे, उसे हम आईडी कहते हैं। तो हमें एक आईडी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड आईडी पाइथन की आईडी एल ही है। आईडी एल ई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, आईडीएलई ये पाइथन की 3.7.9 वर्जन में यूज कर रहा हूँ। कोई सा भी वर्जन आप लोग यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग कोई सा भी वर्जन यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है। तो मेरे पास अभी 3.7.9 वर्जन है, तो ये है पाइथन की आइडियली। पर आज मैं आपको कोड वीएस कोड में लिख के दिखाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं लिख रहा वीएस कोड में हूँ, चिंता मत करिएगा। मैं वीएस कोड में भी रन करके दिखाऊंगा, क्योंकि बिकॉज आजकल काफी लोग वीएस कोड यूज कर रहे हैं। तो देन हम लोगों ने सोचा कि एक बार वीएस कोड का भी ओवरव्यू दे दें। देन हम लोग वीएस कोड में एक कोड लिखने वाले हैं, एंड उसे रन हम वीएस कोड में भी करेंगे और नॉर्मल पाइथन की आईडीएलई में भी करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं अपना वीएस कोड खोल लेता हूँ। मैं यही डेस्कटॉप में कर देता हूँ, ओपन विद कोड।
अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग VS कोड की एक पर्टिकुलर वीडियो बनाए कि हाउ टू सेट अप वीडियो VS कोड फॉर पाइथन एंड हाउ टू यूज VS कोड, तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लूंगा। ये VS कोड में यहाँ न्यू फाइल का ऑप्शन होता है, तो मैं यहाँ न्यू फाइल बना के क्रिएट कर देता हूँ, मेन्यू ड्रिवन .py। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में आगे चलते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने के लिए कि मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम हमें कैसे बनाना है। तो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम जैसा कि मैंने बताया था कि हमें ऑप्शंस चाहिए 1 2 3 4 5 6 करके, और उन ऑप्शन को हम लोग के पास एक फीचर होना चाहिए जिससे हम उन ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो हम लोग ये वाला प्रोग्राम नहीं, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर का, जैसे मैंने बताया, वो प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो उस कैलकुलेटर के प्रोग्राम को बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 नंबर इनपुट करवाऊंगा यूजर से मैं 2 नंबर इनपुट लूंगा। तो उन 2 नंबर्स पे हम लोग ऑपरेशन करेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और भी हम लोग ऑपरेशंस कर सकते हैं। पर बेसिक हम लोग अभी मेन्यू ड्रिवन का बेसिक बता रहे हैं, तो हम लोग ये 4 5 फंक्शंस करके दिखाएंगे 2 नंबर्स पे जो हम यूजर से इनपुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को प्रोग्राम के फ्लो के साथ जाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, यूजर से 2 नंबर को इनपुट करवा लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया num1, थोड़ा जूम कर देता हूँ, num1 इज इक्वल्स टू इंट इनपुट। जिन्हें भी ये फंक्शंस इंट इनपुट, ये num1 कहाँ से आ गया, ये कैसे क्रिएट हुआ, ये सब नहीं समझ में आ रहा है कि इसके पीछे की थ्योरी क्या है, तो वो प्लीज हमारी पाइथन सीरीज को फॉलो करें। वहां पे डिटेल में समझाया गया कि इन सब का सिंटेक्स क्या होता है, कैसे लिखना होता है, क्या करना होता है। तो यहाँ पे उन सब बातों को छोड़ के अभी आज हम ये इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। तो पहले हम ये देखते हैं, आप लोग प्लीज उसे रेफर कर लीजिएगा जिन्हें भी ये समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को अभी रोक के वो देखिएगा, क्योंकि अगर आप अभी इस मूवमेंट पे प्रोसीड करेंगे तो आपको आगे प्रोग्राम नहीं समझ आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर। मैंने यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर लिख दिया। देन मैंने लिख दिया num2, एक और मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया, इसमें मैं लिखता हूँ एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 नंबर ले लिए यूजर से। अब इन 2 नंबर्स पे हम लोग ऑपरेशंस करने वाले हैं। ऑपरेशंस करने से पहले मैंने तुम सबको बताया था कि यहाँ पे हम लोग वाइल लूप लगाने वाले हैं। सिर्फ पाइथन में 2 टाइप के लूप होते हैं, तुम लोगों को पता है, फॉर लूप एंड वाइल लूप। तो फॉर लूप और वाइल लूप में से फॉर लूप हम लोग मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स के लिए यूज नहीं करते, हम लोगों को वाइल लूप यूज करना पड़ता है, क्योंकि वाइल लूप में हम लोग आसानी से इनफाइनाइट टाइम लूप चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं वाइल ट्रू करता हूँ, तो ये एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो गया है, जब क्योंकि मैंने वाइल को किस कंडीशन पे, ट्रू कंडीशन पे चलाया, तो दैट इज वाई ये इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो गया। अब ये इनफाइनाइट लूप कैसे क्रिएट हुआ, नॉर्मल है। अगर मैं तुम्हें इसका इनफाइनाइट लूप कैसे वर्क करता है ये दिखाऊं, तो जैसे आइडियली मैंने खोला, यहाँ पे मैंने लिखा वाइल ट्रू, देन मैंने लिखा प्रिंट टेकेड। ओके, दे अब मैंने प्रिंट टेकेड लिखा, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट होने वाला है गाइस। ये देखिए इनफाइनाइट टाइम प्रिंट हो रहा है, टेकेड टेकेड टेकेड, यहाँ पे चले जा रहा है, ये देखो। अगर मैं सही से दिखाऊं तो मैं यहाँ पे देखो, ये चले जा रहा है टेकेड 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 टेकेड। तो ये हमारा इनफाइनाइट लूप ऑन हो चुका है, जिसमें टेकेड 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 प्रिंट होता रहेगा वाइल ट्रू की मदद से। तो अब तुम लोग सोचोगे यहाँ पे, भैया ये इनफाइनाइट लूप का काम क्या है, कि क्यों लगाया हमने इनफाइनाइट लूप, तो सब देखते जाओ, सब पता चलेगा। तो इस मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम को ना हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा इसका लॉजिकल पार्ट जो मेन्यू को लॉजिक देगा, और दूसरा होगा इसका पार्ट जो मेन्यू बनाएगा। एक मेन्यू दिखने के लिए होगा, एक उसके पीछे का लॉजिक होगा। ऐसे समझो जैसे तुम लोग एक रोबोट बनाते हो, सबने रोबोट मूवी तो देखी होगी ना, रोबोट बनाते हो तुम एक, या फिर ये तुमने एक रोबोट बनाया, ठीक है, उस रोबोट में तुमने हार्डवेयर तो लगा दिया, हाथ लगा दिए, पाँव लगा दिए, ब्रेन वगैरह लगा दिया। तो उस सबको चलाने के लिए तुम्हें साथ में एक सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है, पीछे उसके ब्रेन में लॉजिक डालना भी तो जरूरी है। तो वैसे ही यहाँ पे पहले हम लोग एक मेन्यू क्रिएट करेंगे, फिर उस मेन्यू में लॉजिक डालेंगे। कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले मेन्यू में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो हम लोग लिखेंगे मेन्यू क्रिएट करने के लिए। जैसे यहाँ पे मेन्यू है, हेल्प डेस्क प्रेस 1 फॉर हेल्प डेस्क, प्रेस 2 फॉर IT सॉल्यूशंस, IT एंड टेक सपोर्ट, प्रेस 3 फॉर सेल्स। ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे हमारे पास 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे प्रेस 1 फॉर एडिशन मैंने कर दिया,
और यहाँ पे एक सेकंड इसे स्ट्रिंग बना लेते हैं वरना प्रिंट नहीं होगा। एंड प्रिंट 2 फॉर सब्सट्रैक्शन। ऐसे ही एक सेकंड, यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज करता हूं मैं वीएस कोड में। शिफ्ट ऑल्ट और डाउनवर्ड किए शॉर्टकट होता है वीएस कोड में आपकी ऊपर वाली लाइन को नीचे कॉपी करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया 3, थर्ड ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो यहाँ पे मैंने अपने सारे ऑप्शंस लिख के कंटिन्यू कंप्लीट कर दिया है। सॉरी, यहाँ पे डिवीजन आएगा, डिवीजन। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस हो चुके हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अब ये चार ऑप्शंस तो आ गए हमारे पास, पर ये चार ऑप्शंस कैसे वर्क करेंगे ये हम देखेंगे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ एल्स कंडीशंस, इफ एलएफ कंडीशंस लगाएंगे, इफ एलएफ कंडीशंस लगा के यहाँ पे हम लोग इस कोड को, हमारे इस मेन्यू को लॉजिक देंगे। कैसे लॉजिक देंगे ये देखिए, मैं यहाँ पे एक कॉमेंट डाल देता हूँ, मेन मेन्यू, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कमेंट लॉजिकल पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेन मेन्यू होगा और यहाँ पे इसके नीचे से हमारा लॉजिकल पार्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं करता हूँ कि सॉरी, सबसे पहले मैं यूजर की चॉइस लेनी है कि यूजर क्या चाहता है। यूजर कौन सा प्रेस करेगा, कौन सा बटन प्रेस करेगा, वो 1 प्रेस करेगा फॉर एडिशन या फिर वो 2 प्रेस करेगा फॉर सब्सट्रैक्शन, वो चीज हमें देखनी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट इनपुट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर चॉइस। यूजर की चॉइस यहाँ से हम लोग ले लेंगे। देन इफ इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 1, अगर यूजर ने प्रेस 1 किया तो क्या होना चाहिए, तब होना चाहिए एडिशन प्रिंट। ठीक है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स को कॉल करवा दूंगा अपने num1 प्लस num2। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं इस पहले का मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है। ओके, सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मेन मेन्यू बना दिया, जो मेन्यू में मैंने सारे ऑप्शंस लिख के रख लिए, जैसे मैंने आपको पीपीटी में दिखाया था, वहां पे ऑप्शंस होते हैं, या फिर आप लोगों ने एक्सपीरियंस तो करा ही होगा ये चीज। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यूजर से उसकी चॉइस मांग ली, चॉइस इनपुट करवा दी कि वो क्या चाहता है, वो प्रेस 1 करना चाहता है या प्रेस 2 करना चाहता है। तो जैसे ही वो 1 एंटर करेगा तो मैंने क्या लिख दिया, इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 1, अगर चॉइस की वैल्यू 1 हुई, अगर यूजर ने 1 एंटर किया तो क्या होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा, और मैंने जैसे यूजर ने यहाँ पे num1 और num2 है, यहाँ पे यूजर ने num1 की जगह पे ले लिया 4 और num2 की जगह पे ले लिया 3। ठीक है, यूजर ने num1 की जगह पे ले लिया 4 और num2 की जगह पे ले लिया 3। तो इन दोनों का एडिशन क्या आना चाहिए, 7। तो वही तो लिखा है यहाँ पे, देखो गाइस, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, थोड़ी हमने स्टेटमेंट डाल दी, इज इक्वल्स टू यहाँ पे num1 प्लस num2। तो num1 और num2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कॉल होगी और वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी 7। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं, और फंक्शन बनाने से पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज और करनी पड़ेगी और टेस्ट करने से पहले, क्योंकि देखो ये इनफाइनाइट लूप है, इनफाइनाइट लूप है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा ना। हम ये थोड़े ना चाहते हैं कि कभी खत्म ना हो, हम ये चाहते हैं मेन्यू तब तक चले जब तक यूजर चाहता है। तो वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे एक एक और वेरिएबल यहाँ पे इनपुट करवाता हूँ। ठीक है, वो क्या वेरिएबल होगा ये देखो, वो वेरिएबल होगा यहाँ पे अगेन नाम से या रिपीट नाम से कर लेते हैं, रिपीट कंटिन्यू टू मेन मेन्यू। कुछ भी लिख सकते हो गाइस, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, तुम लोग इसे कुछ भी लिख सकते हो। अगर तुम्हें वापस जाना है तो यहाँ पे रिपीट में मैंने इनपुट करवाया, इनपुट मैंने इसीलिए करवाया क्योंकि इसमें मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करवाने वाला हूँ, मतलब स्ट्रिंग यूजर से मैं लेने वाला हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रिपीट के आगे इनपुट लगाया, तो इसे मैंने इंट में कन्वर्ट नहीं किया। देन देन तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ रिपीट, सॉरी, repeat is not equal to y or capital Y, then
एक सेकेंड, रिपीट is equals to not equal to 5, then break. एक सेकेंड, ब्रेक करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं, थैंक यू, देन ब्रेक। यहाँ पे अब क्या होगा, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग हो गया यहाँ पे प्रोग्राम। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, रिपीट मैंने रिपीट को मैंने इनपुट करवाया, कंटिन्यू टू मेन मेन्यू। यहाँ पे दो ऑप्शंस होंगे मेरे पास, या फिर मैं वाई दबाता हूँ या फिर एन दबाता हूँ। वाई फॉर यस, अगर मैं वापस मेन मेन्यू में, मतलब इस वाले मेन्यू में जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन दोबारा करना चाहता हूँ, या फिर मैं यहीं पे एन दबा के प्रोग्राम को ब्रेक करना चाहता हूँ, ब्रेक मतलब एंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो एक बार इसे इतना टेस्ट करके देख लेते हैं, इसमें कुछ एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स में 0 आ रहा है, कोई कुछ आ नहीं रहा, तो कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे अब हमने हमारी फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट कर लिया, तो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं, अगर इसमें कोई एरर है तो हम लोग इसे चेक रिजॉल्व कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस करा, तो कोई एरर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम्स में यहाँ पे कुछ दिखाया नहीं, तो कोई एरर नहीं है। तो हम इसे रन करके देख लेते हैं चलता है कि नहीं चलता। अब सेम चीज मैं आइडियली में भी ओपन करूंगा, ये देखो मेरे डेस्कटॉप में क्रिएट हो चुका है, एडिट विद आइडियली मैंने करा इसे, सेम कोड यहाँ पे भी आ गया, कुछ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, सेम टू सेम कोड यहाँ पे बन के आ गया। मैं F5 दबा के इसे रन कर रहा हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने फर्स्ट नंबर 4 एंटर करा, सेकंड नंबर 5 एंटर कर देते हैं इस बार। एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने एडिशन के लिए बनाया, तो प्रेस 1। डू यू वांट टू कंटिन्यू टू मेन मेन्यू? नो। देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, 4 और 5 का एडिशन 9 एंड बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। देन अब हमें क्या करना है, हमें और फंक्शनिंग डालनी है और ऑप्शंस डालने हैं, तो बहुत इजी है, सेम टू सेम। ये एलिफ यहाँ पे आ जाएगा, एलिफ, क्योंकि मल्टीपल टाइम हम इफ यूज कर रहे हैं तो वो एलिफ यूज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर हम लोग जब भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स में इफ मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहते हैं तो हम एलिफ यूज करते हैं। अगर एलिफ की इफ की फंक्शनिंग अभी भी किसी को नहीं पता है तो प्लीज ऊपर आई बटन पे जाके आप लोग वो वीडियो जरूर देखें, कंट्रोल स्टेटमेंट की, हमारे चैनल पे अपलोडेड। ठीक है, एलिफ में मैंने लिख दिया चॉइस इज इक्वल्स टू 2। अगर सेकंड ऑप्शन लोगों ने करा तो यूजर को क्या मिलना चाहिए, उसका सब्सट्रैक्शन मिलना चाहिए, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 numbers is equals to num1 माइनस num2। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको किससे माइनस करना चाहते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि num2 और num2 माइनस num1 करना है या num1 माइनस num2 करना है। आपका प्रोग्राम है, आप अपने हिसाब से इसके ऑप्शंस कर सकते हैं डिक्लेयर। तो सेम टू सेम अब मुझे ऑप्शन 3 के लिए भी करना है, तो मैं यहाँ पे सेम ये कोड कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा ये, ऑप्शन 3, और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन की जगह मैं इसे कर दूंगा मल्टीप्लीकेशन। वेट अ सेक, multiplication of 2 number, then num1 into num2, that's it। और अब फाइनली हम लोग num ऑप्शन अपने 4 के लिए भी कर लेंगे, ऑप्शन 4 चॉइस 4, दैट इज हमारा डिवीजन। ये हमारे यहाँ पे चारों ऑप्शन कंप्लीट हो गए हैं। बस हमें अब कुछ नहीं करना है, ये हमारा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ये हमारे ऑप्शंस हो गए, ये हमारे इनपुट हो गए, और ये हमारा लॉजिकल पार्ट हो गया कि अगर इफ चॉइस अगर 1 होती है तो एडिशन हो जाएगा, चॉइस अगर 2 होती है तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, चॉइस अगर 3 होती है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, चॉइस अगर यूजर 4 डालता है तो डिवीजन हो जाएगा। उसके बाद भी हमने यहाँ पे एक और फंक्शनिंग ऐड करी है, जिससे अगर यूजर वापस यही मेन्यू चाहता है, यही, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अब जब भी प्रोग्राम आप रन करते हैं वो प्रोग्राम एट द एंड हो जाता है, वो मल्टीपल टाइम्स नहीं चलता, मल्टीपल टाइम्स वो प्रोग्राम रहे, चलता रहे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे व्हाइल ट्रू का यूज किया है। फाइनली आपको समझ में आ गया होगा हमने इनफाइनाइट टाइम क्यों चलाया। इनफाइनाइट टाइम हमने लूप इसीलिए चलाया ताकि हम लोग मेन्यू ड्रिवन फंक्शनैलिटी को बार बार यूज कर सकें अपनी नीड के हिसाब से, और जब हम उसकी नीड खत्म हो जाएगी तब लोग हम प्रेस एन कर देंगे, मतलब नो कर देंगे, और वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, मतलब लूप ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे थैंक यू लिखा के प्रोग्राम एंड हो जाएगा।
तो इसे फाइनली हम लोग एक बार चला के देख लेते हैं, आइडियली में ही हम इसे फाइनली चलाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने चलाया, सॉरी स्क्रीन पे नहीं, दैट आई डिड विद आइडियली F5। सो प्रोग्राम हमारा एकदम सही चल रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर आ चुका है, तो फर्स्ट नंबर पे मैं इस बार डाल देता हूँ 10, और सेकंड नंबर पे हम लोग डाल देते हैं 2, और आ रहा है एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मेन्यू एकदम सही चल रहा है। लॉजिकल पार्ट हम अपने मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का चेक कर लेते हैं कैसे चलेगा, इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ। ठीक है, एंटर योर चॉइस में मैंने सबसे पहले करा एडिशन, दोबारा से 12 आ गया, 10 + 2 12, फाइनली वर्किंग फाइन। कंटिन्यू टू मेन मेन्यू, यस आई वांट टू कंटिन्यू टू मेन मेन्यू। इट इज थ्रोइंग थैंक यू इन वाई। सो यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि यहाँ पे हमने जैसे ही वाई दबाया तो थैंक यू आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है आप लोग बता सकते हैं? अगर अभी वीडियो पॉज करके आप लोग बता सकते हैं कि ये एरर यहाँ पे क्यों आ रहा है, थैंक यू वाई करने पे क्यों दे रहा है, तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताइए, बता दीजिए। ठीक है, मैं आपको 1-2 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ, 1 और 2। तो ठीक है, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे थैंक यू क्यों आ रहा है। तो बेसिकली जब हम कोड लिख रहे थे हमने यहाँ पे और लिख दिया था, तो आपने और की फंक्शनिंग तो पढ़ी होगी कि जैसे हमने करवाई थी, और की फंक्शनिंग पढ़ी होगी, तो इनमें से कोई भी ट्रू होगा तो वो ब्रेक कर देगा लूप को। तो इनमें से एक बात ट्रू है, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने स्मॉल वाई, ठीक है, और यहाँ पे रिपीट इज नॉट इक्वल टू कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में से ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, रिपीट इज नॉट इक्वल टू कैपिटल वाई, इसीलिए यहाँ पे लूप हमारा, सॉरी इफ कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है और वो यहाँ पे लूप को ब्रेक कर रहा है। तो हमें इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे बस कुछ नहीं, यहाँ पे एंड और की जगह एंड लिखना है। तब क्या होगा, तब जब तक बोथ कंडीशन ट्रू नहीं होंगी, ये आगे नहीं चलेगा, जब तक बोथ कंडीशन ट्रू नहीं होंगी। एक सेकेंड, अब इसे चला के देख लेते हैं, देन हम लोग अब अपना मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम अब चला के देखते हैं, होपफुली अब ये बिल्कुल ठीक चलेगा। देन एंटर योर फर्स्ट नंबर अगेन 10, सेकेंड नंबर 2। what we have to do first, we are just doing an addition and answer it 12. So let's go back to menu. Why it's coming back to menu, सही चल रहा है बिल्कुल। and then subtraction सही आ रही है, 10 - 2 8। अब हम लोग चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन, again to menu, multiplication for 3, option 3 is multiplication of two number is 20, 10 × 2 20। अब डिवीजन भी हम लोग ने चेक कर ली थी, फिर भी एक और बार हम लोग डिवीजन चेक कर लेंगे। 4 फॉर डिवीजन, 5.0 इज आवर डिवीजन हेयर। अब हम लोग लूप को बंद कर देंगे एन लगा के, थैंक यू। लूप ब्रेक हो गया, मेन्यू ब्रेक हो गया, बिल्कुल सही हमारा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम चल रहा है। आप लोगों को कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ड्राइव लिंक मिल जाएगा। किसी के बेसिक्स अभी भी वीक है पाइथन में, कि किसी को सिंटेक्स नहीं आता इसका, व्हाइल लूप कैसे लगता है, एलिफ स्टेटमेंट क्या होती है, इफ स्टेटमेंट क्या होती है, कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। आई बटन पे मैं दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं दे दूंगा आपको लिंक्स सब वीडियोस के। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था गाइज। आगे हम मेन्यू ड्रिवन के कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम देखेंगे, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको जल्दी से पता चल जाए जब भी मैं नई वीडियो लेके आऊँ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम पे। और आज की वीडियो में इतना ही था। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।